हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 44B, लेसन 8। देखिए बेटा, इसमें भी आपको नए सिलेबस के अनुसार जो हमने पिछला वीडियो बनाया था 43B जो बनाया था वो 7 लेसन स्टार्ट किया था, लेकिन वो लेसन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसमें अब अगली वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके जो नए सिलेबस जारी किया है गवर्नमेंट के द्वारा बेटा, तो उसके अनुसार आपको आज ये जो चैप्टर पार्ट 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा बेटा। लोहतुला, लोह यानी होता है लोहा, और तुला का अर्थ होता है बेटा तराजू। तो इसका अर्थ क्या हो गया? लोहे की तराजू। इसमें इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कहानी भी है बेटा ये, जो कि विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पंचतंत्र। देखिए, प्रस्तुत पाठ पंडित विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। देखो बेटा, इसके अंदर कि जो पाठ लिया गया है ये लोहतुला, ये विष्णु शर्मा जी का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है पंचतंत्र। यानी पंचतंत्र का अर्थ क्या हो गया? 5 तंत्र। कौन कौन से हैं वो? पहला मित्रभेद है, दूसरा मित्र संप्राप्ति है, तीसरा काकोलूकीय है, चौथा लब्ध प्रणाश है, और पांचवा है अपरीक्षित कारक। इनमें से जो पहला भाग है मित्रभेद, उस मित्रभेद से ये पाठ लिया गया है। सरल संस्कृत भाषा में नीति की शिक्षा देने वाले कथा ग्रंथों में पंचतंत्र का अत्यधिक महत्व है। इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा जी ने एक राजा के 3 मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में राजनीति और व्यवहार में कुशल बनाने के लिए ही कहानियां कही हैं। यानी विष्णु शर्मा जी ने जो पंचतंत्र बनाया है, ये एक राजा के 3 मूर्ख पुत्र थे, उनको ज्ञानी विद्वान बनाने के, उनको राजनीति सिखाने के लिए, उनको व्यवहार में कुशल बनाने के लिए ही ये कहानियाँ कही हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बेटा। गुणों का बखान होता है, व्यक्ति के अंदर नए जानकारी, ज्ञान, राजनीति और बुद्धि की में वृद्धि होती है। तो यह ग्रंथ 5 तंत्रों में विभक्त है। पहला मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति से बताया भी आपको, काकोलूकीय है, लब्ध प्रणाश है तथा अपरीक्षित कारक है। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा है और उसके भीतर अवान्तर कथाएं हैं। यानी इन सभी के अंदर एक प्रमुख कथा है और उसके कुछ भाग उसके अंदर दिए गए हैं। कथाओं को परस्पर ऐसा गूंथा गया है कि एक कथा के अंत में दूसरी कथा का संकेत अपने आप हो जाता है। यानी इन्होंने कहानियों को ऐसे जोड़ रखा है आपस में कि एक कहानी को पढ़ने के बाद हमें उस दूसरी कहानी के ज्ञान को प्राप्त करना परम आवश्यक हो जाता है, उससे जुड़ाव है। इसका स्वरूप गद्य पद्यात्मक है। यानी इन्होंने गद्य और पद दोनों भागों को जोड़ रखा है। सामान्यतः कथा गद्य में और नैतिक शिक्षा पद्य में है। बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ कहा गया है कि जो कहानी है वो तो गद्य भाग में है, यानी गद्यांश रूप में है, लेकिन जो नैतिक शिक्षा है, मनुष्य के जीवन में काम आने वाली जो शिक्षाएं हैं, जो राजनीति सिखाती है, हमारे जीवन को उन्नति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, वो श्लोक में है, जिनमें से अधिकांश श्लोक विभिन्न नीति ग्रंथों से उद्धृत यानी लिए गए हैं, तो उद्धृत किए गए हैं। और इसे पाठ का सारांश पढ़ते हैं। किसी नगर में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी रहता था। धन के अभाव में वह गरीब हो गया था। उसने सोचा कि जहाँ व्यक्ति समृद्ध जीवन व्यतीत कर चुका है, जहाँ व्यक्ति ने बहुत धन कमाया है, खुशहाल रहा है, वहाँ अभावपूर्ण जीवन, वहाँ धन रहित जीवन नहीं व्यतीत नहीं करना चाहिए। उसके पास एक लोहे की तराजू थी। वह उसे एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रखकर अन्य स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल गया। यानी वो धन कमाने के लिए चला गया, और जो तराजू उसके पास थी उसने एक सेठ को दे दी ताकि वो वापस आने पर उस तराजू को वापस ले सके, और वह धन कमाने के लिए दूसरे स्थानों पर चला गया। देशाटन से लौटकर यानी देश में भ्रमण करने के बाद जब जीर्णधन ने अपनी तराजू मांगी तो सेठ ने कह दिया तराजू तो नहीं है, उसे तो चूहे खा गए। व्यापारी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ स्नान की सामग्री लेकर भेज दो
ताकि मैं स्नान कर अन्य दैनिक कार्य संपन्न कर सकूं। तो जब उसे तराजू मांगी तो सेठ ने कहा, करे वो तो नहीं है, उस तराजू को तो चूहे खा गए। अब सोचने की बात यह है कि बेटा कि लोहे की तराजू को भला कोई चूहा खा सकता है क्या? लेकिन उसकी बात पर उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ में स्नान की सामग्री लेकर भेज दीजिए। ताकि उसने कहा कि मैं स्नान आदि कार्य संपन्न कर सकूं। सेठ ने अपने पुत्र को उसके साथ नदी पर भेज दिया। वहां उस सौदागर ने उसे पर्वत की एक गुफा में छिपाकर शिलायनी चट्टान से ढक दिया और तथा सेठ के घर आ गया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? जीर्णधन बोला, तुम्हारे बेटे को तो बाज उठा कर ले गया। सेठ ने कहा, यह तो असंभव बात है। सेठ ने कहा कि भला कोई बाज इतने बड़े व्यक्ति को यानी उसके बेटे को उठा कर ले जा सकता है? दोनों झगड़ते झगड़ते राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जीर्णधन से सेठ के पुत्र को लौटाने के लिए कहा। जीर्णधन ने कहा, श्रीमान, जहां चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं, वहां यदि बाज बालक को उठा ले जाए तो इसमें क्या असंभव है? तो न्यायाधिकारी के पूछने पर जीर्णधन व्यापारी ने सारी घटना उसको बता दी। तब न्यायाधिकारी ने संपूर्ण घटना को सूक्ष्म दृष्टि से परख कर जीर्णधन व्यापारी को उसके तराजू तथा सेठ को उसका बेटा वापस करवा दिया गया। तो बेटा वो समझ में आ गया होगा पाठ का परिचय। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स।